Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the most important short question from chapter number 1 cell biology or introduction to biology. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट क्वेश्चन, वाइवा क्वेश्चन या जो आप एमडीकेट के टेस्ट देते हैं उसके लिए ये बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, या आपके हायर इंटरव्यूज़ हों लेक्चरशिप के लिए या उसके लिए, तो बेसिक आपके कंसेप्ट ज़रूरी हैं. तो आज हम जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है ये जो मैं अपलोड कर रही हूँ. इस एक चैप्टर की मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, आप चेक कर सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिंक दे दूँगी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. एक ही चैप्टर के मैंने उनको डायसेक्ट करके डिफरेंट आपको कंसेप्ट, ना सिर्फ उसको रिटर्न मैंने यहाँ दिए हैं बल्कि आपको समझाने की भी कोशिश की है. तो काइंडली चेक कर लें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजी एंड जूलॉजी? As we know that biology is the branch of science, so zoology is the branch of biology, and here we are studying about what is the difference between. कहते हैं बताएं क्या फ़र्क है zoology and biology में. Biology studies all living organism, क्योंकि ये ब्रांच है साइंस की, इसमें आप तमाम जानदारों की, जिंदा चीज़ों की स्टडी करते हैं. जबकि zoology इसी से निकली हुई एक फील्ड है जो कि स्पेसिफाई करती है किस पर. zoology studies only animals. अब साइंस को देखिए, साइंस में हम सब चीज़ें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जो भी है. फिर उसकी एक ब्रांच आती है बायोलॉजी, जिसमें हम सिर्फ जिंदा चीज़ों को पढ़ते हैं. फिर बायोलॉजी में फर्दर ब्रांचेस आती हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड डिफरेंट अदर्स, फिजियोलॉजी जो है, हिस्टोलॉजी, टैक्सोनॉमी. तो जूलॉजी उसमें क्या है, एनिमल की स्टडी है. तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाई जूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, who is known as the father of taxonomy? We know that taxonomy is the branch of biology which deals with the study of classification. Classification जानवरों की जो है उसकी ग्रुपिंग, उसको हम स्टडी करते हैं. तो कह रहे हैं कि टैक्सोनॉमी का फादर जो है, जिसने टैक्सोनॉमी में सबसे ज़्यादा काम किया है, वो साइंटिस्ट कौन सा है? कार्लस लिनियस. ये आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे हम कहते हैं कि बायोलॉजी का फादर कौन है, इसका कौन है. जैसे फिज़िक्स, जब भी फिज़िक्स का नाम आता है तो हमारे जहन में न्यूटन, आइंस्टाइन, इनके नेम आते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्क किया है. इस तरह से बायोलॉजी में जो टैक्सोनॉमी है, इस ब्रांच का जब भी नाम आएगा तो इसके फादर कौन है, सबसे ज़्यादा काम किसने किया? कार्लस लिनियस. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी? कह रहे हैं बायोलॉजी जो है उसकी क्लासिफिकेशन, उसमें जो ग्रुपिंग है, उसमें जो टैक्सोनॉमी की ब्रांच है, उसमें जो डिफरेंट क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म का, उसका क्या मकसद है, क्यों किया है? तो आंसर विल बी टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन देयर डिफरेंसेस, ऑन देयर सिमिलरिटीज़. ऑर्गेनिज्म को ईजिली पढ़ने के लिए, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए और इसको आसान करने के लिए हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन की 2 मेन टाइप्स कौन सी होंगी? आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन. कुछ नेचुरली क्लासीफाई होते हैं, कुछ को आर्टिफिशियली क्लासीफाई किया जाता है. तो ये 2 टाइप्स हैं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्पीशी एंड अ जीनियस? हम क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं किंगडम, क्लास, ऑर्डर, डिफरेंट टाइप के. तो यहाँ पर हम 2 बता रहे हैं कि एक स्पीशीज़ और जीनस में क्या फ़र्क होता है, जो लोअर होते हैं, छोटे लेवल पे. अ स्पीशी इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई ख़ास ऑर्गेनिज्म जो है उसको कहते हैं स्पीशी. वाइल जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी. जीनस उस स्पीशी के अंदर कोई ग्रुप होगा. जैसे हम कहें कि ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं कौन सा बताऊँ, उसका ग्रुप है. जब हम पढ़ते हैं स्पीशी जो है किसी, कौन सी स्पीशी अगर हम पढ़ें, हम जैसे हैन की उसकी स्पीशी पढ़ें, कैट्स की. तो कैट्स जब हम पढ़ते हैं या हम उसको पढ़ते हैं इसको लाइंस वगैरह को, तो उसमें फिर अंदर ग्रुप्स जो हैं उसके जीनस डिफरेंट आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम? तो कह रहे हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कौन सा होता है? हम जानते हैं ये ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए जो सिस्टम मुतारिफ कराया गया था, उनको आसानी से स्टडी करने के लिए. तो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? अ सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीशी यूजिंग जीनस एंड स्पीशी नेम्स. वो सिस्टम जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं ऑन द बेस ऑफ वो कौन से जीनस से ताल्लुक़ रखता है
और कौन सी स्पीशीज से ताल्लुक़ रखता है। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो रोज़ा इंडिका, ये 2 नेम है, एक इसका जीनस नेम है, एक इसका स्पीशी नेम है। इंसानों के लिए होमियो सेपियंस, एक इसका जीनस नेम है, एक इसका स्पीशी नेम है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको कहते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन मेडिसन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूजेस ऑफ बायोलॉजी का हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, जैसे डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं मेडिसन की फील्ड में बायोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फ़ायदा अभी तक दिया है। बायोलॉजी हेल्प डिवेलप न्यू ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम स्टडी करेंगे उसके बाद ही तो उसके रिलेटेड डिसीजेज देन उनके ट्रीटमेंट्स हमें पता चलेगा। बाकी फील्ड्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बायोलॉजी कुछ ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्दी ही नहीं रहेंगे, इंसान आते हैं इसमें, जानवर आते हैं, तो बाकी काम, फिज़िक्स के काम, केमिस्ट्री के जो काम हैं, इन तरह के काम हम कैसे कर पाएंगे। तो बायोलॉजी का सबसे बड़ा यूज़ मेडिसिन में ये है कि वो जो है डायग्नोसिस प्रोसेस में, ट्रीटमेंट और मेडिकेशन में हेल्प करता है बायोलॉजी। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ज़राअत के पेशे में बायोलॉजी का क्या रोल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनके यूजेस में आता है, बायोलॉजी के यूजेस में। आंसर विल बी बायोलॉजी इम्प्रूव क्रॉप यील्ड एंड डिवेलप पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। सबसे पहले तो आपने देखा होगा हमें थ्रू आउट द ईयर फसलें मिल रही हैं या वो फ्रूट मिल रहे हैं, पहले जो सिर्फ सीजनल होते थे। ये हमें फ़ायदा दिया बायोलॉजी ने, इसकी एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, उसकी वजह से। तो बायोलॉजी जो है इससे फसल की ग्रोथ ज़्यादा, मतलब इसकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उसकी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। साथ साथ हम उस बायोलॉजी की वजह से क्रॉप्स की रेजिस्टेंस जो है डिसीज़ के अगेंस्ट, उसको पैथोजेंस के अगेंस्ट उसको इन्हेंस कर रहे हैं। एक तरह से हम उनको इम्यून कर रहे हैं। तो ये इनका रोल है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाइपोथेसिस एंड अ लॉ। ये पिछले उसमें भी आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है साइंटिफिक मेथड में, कि जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं तो उसमें हाइपोथेसिस आता है, लॉ आता है, थ्योरी आती है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि हाइपोथेसिस एंड लॉ में मेन डिफरेंस क्या है। अ हाइपोथेसिस इज़ एन एजुकेटेड गेस वाइल अ लॉ इज़ अ प्रूवन प्रिंसिपल। जब हम किसी चीज़ को गेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। लेकिन लॉ जो होता है उसमें कोई एरर की गुंजाइश नहीं होती। एक थ्योरी जो है उसमें फिर भी टाइम के साथ वो चेंज हो सकती है, लेकिन जब वो प्रूवन हो जाती है कहीं से भी उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आफ्टर पासिंग मैनी टेस्ट और कितने टाइम गुजरने के बाद जब वो अप्रूव्ड होके आती है तो वो लॉ बनता है, उसको फिर कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट वन, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। ऑलरेडी आई गेव इट इन आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनके नाम्स याद रखने हैं। 9th क्लास तक तो कुछ है, टेबल हैं, आप उन बुक में देख लें और उनको याद रखें कि रोज़ का नाम, ह्यूमन का नाम, और फ्रॉग का नाम राना टिग्राना है, और ह्यूमन का नाम यहाँ पर जो आंसर है वो है होमियो सेपियंस। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप इट विल क्लियर मोस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको मेरे मेथड की समझ आ रही है या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या कोई भी किसी तरह से आपको ये हेल्पफुल रही है, क्योंकि माय ओनली एम इज़ टू फिनिश एंड totally completely destroy that concept of like rata system in our education system। बस मैं चाहती हूँ कि टू द पॉइंट आपको पता चले। जब आपको ट्रिक्स के ज़रिए उसकी स्टडी का, उसके कंसेप्ट तक जब आप पहुँच जाते हैं तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आपके कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होते हैं और वो लॉन्ग टर्म उनका रिजल्ट होता है, नॉट जस्ट फॉर द एग्जाम टू गेन मार्क्स। आपको हमेशा के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए आपको स्टडी नहीं करनी पड़ती। आपको ये किसी को नहीं कहना पड़ता कि मैंने एक बार मैं बुक खोल लूँ, मैं रिवाइज़ कर लूँ तो आपको मैं ये कंसेप्ट दूंगा। आपको हमेशा के लिए याद ये रहेगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारी वीडियोस अभी आ रही हैं, रिकॉर्डेड हो चुकी हैं लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं। आगे जो आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियोस में वो ब्रेन पर आ रहा है, ह्यूमन ब्रेन पर, और हार्मोन्स पर आ रहा है, नर्वस सिस्टम पर आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो चैप्टर्स हैं एग्ज़ाम वाइज एंड इंटरव्यूज़ वाइज, और जो आपके एमडीकेट नीड्स इनमें ये आते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ये आपको कुछ किसी तरह से भी हेल्प कर रहा है, और शेयर करें। इट विल इनकरेज मी टू हैव मोर, टू डिलीवर मोर। तो आप किसी तरह से भी हमें हेल्प कर सकते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। और बाकी भी वीडियोस आ रही हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।